बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग फिलहाल बंद हो गई है और ये जंग अगर बंद ना होती तो इतनी बड़ी तबाही होने वाली थी, इतनी बड़ी तबाही होने वाली थी कि आप इमेजिन करें कि शायद अफगानिस्तान का जो प्लान था कि जंग को पाकिस्तान के अंदर तक लेकर जाना, फिर पाकिस्तान की जानिब से अंदर तक स्ट्राइक करना, ये मामला हुआ क्या, अचानक कैसे जंग बंद हुई। देखिए, कतर के अंदर मुल्ला याकूब पहुंचे और कतर ने उनको रिसीव किया और उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। अब आप ये मनाज़र देखिए, जब मुज़ाकरात फाइनलाइज हो गए बिल्कुल, और इसमें कतर ने और तुर्की ने रोल प्ले किया, तो दस्तखत हो गए कि भाई आप दोनों फिलहाल अब कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अब फर्दर राउंड्स होंगे, उसमें एक चीज तय हुई है कि जंग हो गई है बंद। कतर ने इसमें रोल प्ले किया है, बड़ा शदीद रोल प्ले किया है। तुर्की ने रोल प्ले किया है, बैक एंड पर चाइना ने रोल प्ले किया है, सऊदी अरब ने बैक एंड पर रोल प्ले किया है और इस जंग को बंद करवाया है, क्योंकि कतर को और सबको खतरा ये था कि ये जो जंग है ये बॉर्डर तक महदूद नहीं रहेगी, ये आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। और लगा है सबसे बड़ा झटका ट्रंप को। देखिए, ट्रंप क्या इंतजार कर रहा था। ट्रंप ने, आपको पता है ना, कहा है कि जंग जब शुरू हो जाएगी तो ये होगा वो होगा, मैं इस जंग को बड़ी आसानी के साथ बंद करवा सकता। ट्रंप को लगा झटका कि जंग मैं क्यों बंद नहीं करवा सका। आपको पता है ट्रंप क्या चाह रहा था? ट्रंप ये चाह रहा था कि जंग हो रही है, ये होती रहे। जैसे देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग शुरू हुई तो पहले दिन पे भी ये रुकवा सकते थे। उस वक्त इन लोगों ने कहा, पेंटागन के चीफ और ट्रंप ने कहा, ये तो हजारों साल से लड़ते आ रहे हैं, ये है वो। हद तक हजारों साल से कोई लड़ाई नहीं थी, उसका बयान भी गलत था। उसने कहा जी ये लड़ते आ रहे हैं बड़े अरसे से और इस सूरत हाल में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये जो सूरत हाल सामने आई है उसमें बड़ा क्लियर मामला सामने आया है कि ट्रंप असल में जंग बंद करवाता तो क्या होता। देखिए, वो चाह रहा था, उसकी आपको पता है, उसने ऑलरेडी कहा था कि उसने बगराम एयरबेस लेनी है। बगराम एयरबेस लेने का मतलब है कि जंग, उसने जब गुफ्तगू करनी थी जंग बंद करवाने के लिए तो अफगानिस्तान से उसने डिमांड करनी थी, पाकिस्तान को उसने कुछ और कहना था। तो इस सूरत हाल में जो जंग बंद होनी थी वो टर्म एंड कंडीशन जो थी वो ट्रंप की थी। यहाँ ट्रंप को मौका ही नहीं मिला, उसके हाथ से निकल गई सारी गेम कि भाई ये जंग बंद क्यों हो गई है। अब असल में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग बंद हुई है ये हमारे लिए इतना खुशाइंद है, इतना खुशाइंद है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि उधर साइड पर इंडिया की जंग हमारे सर पर बिल्कुल खड़ी है और ये किसी वक्त शुरू हो जानी। इंडिया के लिए आज बहुत बड़ा झटका है। वो इंतज़ार में बैठे हुए थे कि जो अफगानिस्तान ने बात की है ना कि बॉर्डर की साइड जिसको ड्यूरल लाइन कहते हैं, वो इसको उखाड़ने लगे थे। यानी वो जो फेंस लगी हुई है, जो बॉर्डर लाइन लगी हुई है, वो कह रहे हैं कि हम इसको मानते नहीं। और अफगानिस्तान का प्लान था कि यहाँ से अगर मुज़ाकरात नाकाम होते, आप देख सकते हैं उनके कमांडर भी गए हैं, तो वहाँ पर उनका प्लान था कि हम इसको तोड़ेंगे और पाकिस्तान वाली साइड पर दाखिल होंगे। जंग को वो आगे तक लेकर जाना चाहते थे। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ हुई है कि जंग बंद हुई है, क्योंकि वहाँ से अगर एंट्री होती तो इंडिया के लिए एक बहुत सुहाना माहौल बन जाना था कि यहाँ पर उन्होंने लड़ाई शुरू कर देनी थी और वो चाहते थे कि हम जो केपीके वाला इलाका है या इधर इधर हमें आना ना पड़े, उधर अफगानिस्तान आ जाए, इधर से हम आ जाए। अब ये जंग बंद कैसे हुई, ये सबसे पहले समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने दो चीज़ें सामने रखी हैं। हमने टीटीपी का जो मामला उठाया, अफगानिस्तान का मौकफ उसमें क्या होता है। अफगानिस्तान का मौकफ ये है कि जी अगर हम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं ना तो ये फिर दाइश में चले जाएंगे और दाइश हमारे लिए बड़ी खतरनाक है। आपको पता है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है दाइश का, बल्कि उन्होंने बड़ी सख्त बात की है। उन्होंने कहा है कि आप लोग ईरान और रूस पर जो हमला था उसका भी इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पर लगाया दाइश का, कि आप यहाँ से सपोर्ट करते हैं। हमने कहा आप टीटीपी वालों को करते हैं। अब ये दोनों तरफ का मसला, उसमें कतर और तुर्की ने रोल प्ले किया है कि कोई बयानात नहीं दिए जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। इस मामले को ठंडा रखें, क्योंकि ये जंग विद इन नो टाइम पूरे रीजन में फैल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि ये जंग कहाँ कहाँ तक, किस किस लेवल तक फैल जाएगी और कितनी इसकी तबाही होगी। ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है ये असल में बता रही है कि इसके बाद ये जंग फैलते फैलते सीधा ईरान में घुसेगी और ईरान में जब घुसेगी तो इसराइल इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगा नहीं, ना अमेरिका छोड़ेगा। और उसके बाद फिर वही बात आ जाएगी कि ईरान ने अमेरिका पर हमला करना है और कतर की बेसिस अब हैं, और यानी फिर वो फैलते फैलते मिडिल ईस्ट में कब पहुंच जाएगी, इराक में कब चली जाएगी, क्या सूरत हाल होगी, किसी को नहीं पता।
यानी ये करते करते फिर अगला प्लान जो ये है अमेरिका का और इसराइल का, उनकी कोशिश थी कि भाई ये तो चाइना के अंदर तक भी पहुंचे, यानी जो वो खान कॉरिडोर वाली साइड है और बहुत सारी चीज़ें, तो ये यहाँ तक आगे भी जाना चाहिए मामला। अब ये सबसे बड़ा असल में मसला है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक होने वाली थी। कि पाकिस्तान ने, देखिए असल मसला ये है कि मामला अभी जो फाइनलाइज होने उसमें ये एक अच्छी चीज़ है कि हो सकता है इस दफ़ा परमानेंट सोल्यूशन कोई निकला है। टीटीपी का भी निकला है, वो हम पर इल्ज़ाम दाइश का लगा रहे हैं, हमने उसका हमेशा इनकार किया है। हो सकता है कि इस दफ़ा मामला, क्योंकि इसमें जो इस दफ़ा इन्वॉल्व हुआ है ये होना ही था, इसमें कतर इन्वॉल्व है, इसमें तुर्की इन्वॉल्व है, बैक एंड पर चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, इवन के मलेशिया भी कूद चुका है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी कल अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर को कॉल किया। तो इस सूरत हाल में अब सारे एक्टिवेट हो गए, सबको परेशानी ये लाक है कि यार ये जंग किस तरफ जा रही है। तो चाइना भी दबाव डाला कि यार इसको ख़त्म करें, ये मामला यहाँ पर रखें ठंडा। अब अगर ये ना होती, एक तो कई, देखिए अफगानिस्तान की जो जंग है वो पाकिस्तान के कई शहरों तक आ जाती, उनके कई शहरों तक। ये जंग बड़ी खतरनाक है, गुरीला वारफेयर में उनके लोग मारे जाते, हमारे मारे जाते, इसका कोई सूरत हाल नहीं। ये मुज़ाकरा से ही हल होना था, कभी ताकत से भी मसला हल हुआ, ताकत से हल होना तो अमेरिका 20 साल जूते खा कर जाता है यहाँ से, एक सिंपल सी बात है। सो अब असल मसला यहाँ पर ये है कि ये बातचीत के ज़रिए जो मसला हल हुआ है, इसमें 2 फेजेस हैं। पहला फेज़ ये है कि आपने इस जंग को फिलहाल बंद करें, अब जो की इशूज हैं उस पर बातचीत फर्दर हो रही है, और उसमें कतर भी रोल प्ले कर रहा है और तुर्की भी, कि यार इनका आपस का कोई मसला जो है ना इसको यहीं पर रिजॉल्व कर दें। यानी पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं वो अफगानिस्तान कुछ रिमूव करे। ये कोई एक्सक्यूज तो नहीं है ना कि भाई वो टीटीपी को अगर आप कार्रवाई करेंगे तो दाइश में शामिल हो जाए, फिर वो दाइश का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाते हैं कि पाकिस्तान ने उनको पनाह दी है, ये वो। तो यानी अगर आप इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात चलते रहेंगे तो फिर सूरत हाल ठीक नहीं रहेगी। हमारे लिए फ़ायदा क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये अफगानिस्तान से भी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। आपका एक बॉर्डर बिल्कुल सर पर खड़ा हुआ है जंग के लिए, इसको मैनेज करेंगे तो हमारा सारा फोकस उधर होगा। अब इंडिया वेट कर रहा था ये जंग पाकिस्तान के अंदर तक जाए, और वो तो अफगानिस्तान को जाहिर सी बात है सपोर्ट उन्होंने करना था और काफ़ी हद तक वो कर रहे थे। देखिए चीज़ें बदल रही हैं ना, अब इंडिया चाइना के साथ खड़ा है, आज इंडिया अमेरिका के खिलाफ है, तो चीज़ें बिल्कुल बदल रही है, पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं। तो यहाँ से अब जो मामला आगे जा रहा है उसमें एक बात बड़ी तय है कि ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये जंग यहाँ पर रुक जाना अब खुशाइंद हो गया है। अब पाकिस्तान फोकस कर सकता है इंडिया पर, और इसमें अगला जो फेज़ है वो टीटीपी का, वो दाइश का हम पर कह रहे हैं इल्ज़ाम, हम टीटीपी की बात कर रहे हैं। जो भी सूरत हाल इल्ज़ाम सच्चे हैं झूठे हैं, ये हम देखिए पाकिस्तान ने डिनाई किया है, लेकिन टीटीपी का तो अब आप डिनाई नहीं ना कर सकते, वो तो है और वो कह रहे हैं, उन्होंने तो खुद एडमिट किया है इस बात को कि भाई टीटीपी वहाँ पर मौजूद है, हम अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे वो दाइश में चले जाएंगे। तो अब इसका कतर ने भी सलूशन निकालना है और तुर्की ने भी, कि इसका कोई ना कोई हल आप निकालेंगे, और इस हल को निकाल कर इसको परमानेंटली ख़त्म करें। यानी ये जो बार बार आज है कल है परसों, इसको ख़त्म करें। और देखिए अब कतर नहीं चाहता, ना तुर्की चाहता है, ना सऊदी अरब चाहता है, ना चाइना चाहता है, वो चाह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया है, इस जंग को बंद किया जाए। आप इस बात को समझें कि अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होगा तो चाइना भी डिस्टेबलाइज होने की तरफ गामजन हो सकता है, क्योंकि रीजन में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और ट्रम्प को इस बात का शदीद गुस्सा है कि मेरी ही मदद के बगैर ये मामला कैसे हल हो गया। तो पाकिस्तान ने भी दानिशमंदी का सबूत दिया है, अफगानिस्तान ने दानिशमंदी का सबूत दिया, काम डाउन की हैं चीज़ें कि यार ये हम आपस में लड़ते रहेंगे तो ये मामला काफ़ी ख़राब होंगे। बाकी रहेगी इश्यूज, आप डायलॉग करते रहें, बातचीत करते रहें, और उसका कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा। देखिए उसका एक सलूशन ये भी निकल सकता है कि अफगानिस्तान का इन्फ्लुएंस है टीटीपी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, वो उनसे बातचीत करें कि भाई आप ये काम ना करें, या उनको अफगानिस्तान में रख लें, या दूर दराज इलाकों में भेज दें, या जो भी करना है, मतलब इस कार्रवाई को रोकें। और उसमें कतर बड़ा सीरियस है, क्योंकि वो समझ रहा है कि इस इशू का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। क्योंकि देखिए ईरान ने अपनी फोर्सेस को हाईलाइट किया है, तो ईरान की तरफ मामला ये है कि अगर इसराइल और अमेरिका को मौका मिलेगा रिजीम चेंज का ईरान में, तो वो तो चूकेंगे नहीं, और अगर वो चूकेंगे ईरान की और अमेरिका की लड़ाई होगी तो वो सीधा कतर पर हमला करेंगे। यानी कतर पर हमले से मुराद है अमेरिका की मिलिट्री बेस पर हमला जो कतर में है। तो कतर इस सारी सूरत हाल को लार्जर पिक्चर को देख रहा है, और चाइना भी देख रहा है।
अब इस जंग का बंद हो जाना हमारे लिए फायदा। अब हमारा है एक फ्रंट, हम इसको टारगेट करें, जैसे भी हो सकता है हम इस फ्रंट को मुकम्मल तौर पर टारगेट करें, और यानी एक फ्रंट अब इंडिया वाला है उसको मैनेज कर सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक बात आप ज़हन में रखें, इवन कि अफगानिस्तान की जंग होती या ना होती कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडिया की जंग लाजिम है, और वो उसके लिए इंडिया इस बात का इंतज़ार नहीं करेगा कि हाँ वो हो जाता तो बोनस पॉइंट था, नहीं हुआ तब भी वो हमला करेंगे, और वो बड़ी ख़तरनाक जंग इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत करने को तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।